राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम। भक्तों, बहुत सारे भक्तों का मेरे पास प्रश्न आता रहता है कि एकादशी का व्रत कैसे करें। अभी जन्माष्टमी व्रत के लिए बहुत सारे भक्तों ने प्रश्न किया था। उसके अलावा और भी व्रतों के लिए, जैसे त्रयोदशी व्रत कैसे रखें, कोई भी व्रत। देखिए, मेरे पास प्रश्न आया है तो मैं अपनी मति अनुसार ठाकुर जी की कृपा से जो मैं उत्तर दे सकता हूँ वो उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा कि बहुत ही सही सटीक उत्तर हो, और जो उत्तर भक्तों के लिए जरूरी है वो मैं देने का प्रयास करूंगा आप सबको। जैसा मैं खुद चिंतन करता हूँ, जैसा ठाकुर जी के भक्तों के मुख से सुनता हूँ, संतों के मुख से सुनता हूँ, और इस समय जैसा मेरा रुझान है राधा वल्लभ संप्रदाय की ओर, श्री हरिवंश महाप्रभु के पथ पर चलने की ओर, तो उसी प्रकार मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा आप सबको। देखिए, कोई भी व्रत, केवल एकादशी ही नहीं, कोई भी व्रत, सभी व्रतों को करने के दो भाव होते हैं। पहला भाव है संकल्प, कि आप अगर संकल्प करके कोई व्रत कर रहे हैं। संकल्प, जब आप संकल्प करते हैं तो कामना उसके साथ जुड़ी होती है। आप संकल्प तभी करेंगे जब उस व्रत से आपकी कोई कामना पूर्ति होगी। किसी भी तरह की कामना पूर्ति हो सकती है, सिर्फ 4 ही तरह की कामना पूर्ति होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही 4 चीजें हर व्यक्ति को चाहिए होती है, इससे अलावा कुछ और नहीं चाहिए होता है। ठीक है। और दूसरा जो भाव होता है वो होता है प्रेम। पहला तो होता है संकल्प करके आप व्रत कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं आप प्रभु प्रेम की वजह से उनका वो व्रत कर रहे हैं। तो वो जो प्रेम से व्रत है उसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। जब आप संकल्प करके व्रत करते हैं तो व्रत पूरी उसी विधि से होता है जिस विधि से वो व्रत आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। अब जैसे एकादशी की बात करते हैं तो एकादशी आज से नहीं चली आ रही है। एकादशी चली आ रही होगी सतयुग से। सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब जाके कलयुग। अच्छा, सतयुग में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था, बहुत कठिन तपस्याएं करनी पड़ती थी भगवान को पाने के लिए, आप सब जानते हैं। उसके बाद फिर त्रेता युग आ गया, उसमें भी बहुत कठिन तपस्या और यज्ञ हवन करने पड़ते थे। फिर द्वापर आ गया, उसमें भगवान के मंदिरों का निर्माण, यज्ञ, हवन, तपस्या, बहुत सारी विधियां थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि उस समय व्यक्तियों की आयु हजारों वर्ष होती थी, उनकी सहन शक्ति, उनकी संकल्प शक्ति और उनके जो चित्त का आचरण है, उनके जीवन का जो आचरण होता था, व्यवहार होता था, वो बहुत ही सात्विक होता था ज्यादातर। क्योंकि उस वक्त कलयुग का प्रभाव कम था। अब कलयुग जैसे आया तो मनुष्य की आयु कम हुई। ठीक है, मनुष्य में विकार बहुत आ गए। हमारा चित्त, हमारा विकार, हमारे अंदर जो व्यवहार है, विकार है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो चरित्र है, सब में बुराइयां हैं कहीं ना कहीं। तो उसी प्रकार से कलयुग में केवल और केवल प्रभु ने एकमात्र नियम बनाया, संतों ने भी एकमात्र ही नियम बताया, और जिन्हों संतों ने अपना अनुभव आप सबसे बांटा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा, या सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, आप बोल सकते हैं। तो एकमात्र व्रत है कलयुग का, एकमात्र नियम है कलयुग का नाम जप। उससे बड़ा कुछ नहीं है, कोई व्रत उससे बड़ा नहीं है। कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई अनुष्ठान, कोई संकल्प, नाम जप से बड़ा कुछ नहीं है कलयुग के अंदर। और कलयुग ही नहीं, आप बाकी युगों में भी, जैसे प्रहलाद जी ने सिर्फ प्रभु का, भगवान का नाम जप करके ही उन्हें पा लिया। वाल्मीकि जी ने सिर्फ मरा जप के, अभी बार बार मेरे पास प्रश्न आता रहता है, चलिए इस पर दोबारा बात करेंगे। सिर्फ मरा जप के उन्होंने भगवान को पा लिया, क्योंकि भाव में भगवान ही थे। तो नाम जप सर्वोत्तम है। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत की विधि वही है जो सतयुग और त्रेता द्वापर में थी, लेकिन कलयुग में आने के बाद भी विधि वही है। देखिए, हमने बाकी सब चीजें तो बदल गई, लेकिन व्रत की विधि वही है। ठीक है। अब बात आ गई है कलयुग के कलुषित मन। हमारा मन, चित्त इतना कलुषित है, इतने विकार है हम सबके अंदर, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर है। क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति ऐसी है, हमारा चिंतन ही ऐसा है। कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ बुराई ना जुड़ी रहे, हमेशा रहती है। नाम जब उसे धीरे धीरे विकारों को समाप्त करता जाता है, और ये नहीं कि एकदम समाप्त हो जाते हैं। पता नहीं आपकी आयु के किस वर्ष में जाके आपकी कब परिपक्वता आएगी और कब जाके वो बुराइयां सारी समाप्त होती हैं, वो भी ठाकुर जी की इच्छा से, बिना उनकी कृपा के वो भी संभव नहीं है। अब बात आती है कि संकल्प करके व्रत। तो अगर आप संकल्प करके व्रत करते हैं तो पूरे नियम का पालन है कि आप एक दिन पहले रात्रि 8 बजे के बाद कोई भोजन नहीं करेंगे। एकादशी के व्रत की मैं बात कर रहा हूँ। भोजन नहीं करना है।
अगले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और अपना पूजा पाठ करनी है, प्रभु को स्नान कराना है, सुंदर वस्त्र पहनाने हैं, उनकी पूजा करनी है, कथा पढ़नी है एकादशी की, और प्रभु को सुंदर भोग लगाना है। और आपको पूरे दिन जल ग्रहण करके आप रहिए, पूरे दिन भजन कीर्तन करिए। अब इसके साथ साथ केवल इतना करने से व्रत नहीं हो जाता। आपको मैं बता दूं कि आपने पूरे दिन सिर्फ जल में आपने जल ग्रहण करके आप रहे और रात्रि जागरण किया, अगले दिन सुबह 5 से 8:30 के बीच में ही ज़्यादातर व्रत का पारण होता है, एकादशी व्रत का, और आपने वो व्रत का पारण किया और उसके बाद आपने भोजन वगैरह ग्रहण किया। आप ये सोचे सिर्फ यही व्रत था, बिल्कुल नहीं, इतना ही नियम नहीं है। किसी भी व्रत में केवल भोजन ना करना व्रत का नियम नहीं होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी की निंदा, किसी पे क्रोध ना आ जाए, प्रभु को छोड़कर कोई दूसरा विचार पूरे दिन व्रत में ना आ जाए, किसी सांसारिक वस्तु का चिंतन, विषय भोग का चिंतन ना हो उस दिन। बहुत कठिन नियम है। ये सब पूरा करने के बाद व्रत आपका पूरा होता है। ये भी नियम उसके साथ है व्रत के, जो नहीं कर पाते हैं हम लोग। कोई बिरला ही कर पाता हो कि पूरे दिन व्रत करते हुए एक क्षण के लिए ठाकुर जी का चिंतन दूर ना हो, एक क्षण के लिए उसे क्रोध ना आए, कोई द्वेष, निंदा, चिंतन, किसी और विषय भोग का चिंतन ना हो। ऐसा तो भाई कोई बिरला ही हो सकता है, साक्षात भगवत रूप ही हो सकता है। अब बात आती है भक्ति और प्रेम की, कि जो प्रेम भाव से भगवान का व्रत करते हैं उन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। प्रेम भाव से व्रत करने का मतलब क्या है कि आप एकादशी के दिन खूब भगवान की सेवा करें, खूब भजन करें, खूब नाम जप करें और भगवान से प्रति क्षण प्रति पल यही करते रहें कि प्रभु कोई अपराध ना बने, आपके समक्ष है, बस आपका चिंतन बना रहे। प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, आपका चिंतन बना रहे। प्रभु का खूब भजन करिए। आप अन्न उस दिन ग्रहण ना करें, चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, चावल छूने भी नहीं है, और अन्न का त्याग कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। और पूरे दिन आपको अगर भूख लग रही है तो बिल्कुल आप फलाहार करके, दूध वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी व्रत में खाया जाता है, आप वो ग्रहण करके और पूरे दिन भजन करें, खूब आनंद में भजन करें, खूब भजन करें, प्रेम से भजन करें। अब हम व्रत संकल्प लेके कर रहे हैं, पूरे दिन जल ग्रहण करके व्रत कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस पे जा रहा है भोजन पे कि भूख लग रही है। अगर इस बात पे भी ध्यान चला गया ना कि भूख लग रही है, तो भी व्रत भंग हो गया। अगर इस बात पे ध्यान जा रहा है कि चलो हम सुबह क्या बनाएंगे पारण के लिए, या फिर इस बार बार घड़ी पे ध्यान जा रहा है, अच्छा इतना दिन रह गया, अच्छा अब रात होने वाली है, अब सुबह होने वाली है, तो इससे क्या आपका चिंतन तो इसमें कि समय कब कटेगा, इसीलिए उस संकल्प वाला व्रत भी भंग हो जाता है। इसीलिए कलयुग का एकमात्र नियम बनाया गया है कि प्रेम से आप जितना भगवान की पूजा करें, जितना भजन करें, भूख लग रही है भूख करके भजन करें, लेकिन नाम जप ही एकमात्र साधन है। सबसे बड़ा व्रत है नाम जप। एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, मैं भी करता हूं, और जब तक ठाकुर जी की इच्छा है, तब जब तक वो करा रहे हैं, जब तक मेरी दीक्षा नहीं हो जाती है। और जिस तरह से अभी मेरा भाव राधा वल्लभ संप्रदाय की ओर झुका हुआ है, लेकिन मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ दीक्षा के लिए, करना भी नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छा है, वो जैसे जहाँ चलाएंगे वहाँ अपने आप चला जाऊंगा। तो अगर कल को वहाँ अगर दीक्षा हो जाती है प्रभु की कृपा से, मैं शिष्य बन जाता हूँ वहाँ गुरुवर का, और उसके बाद नियम बनते हैं कि मैं एकादशी व्रत ना कर पाऊँ, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि एकादशी का पालन अवश्य किया जाए। तो खूब नाम चिंतन करिए, खूब भगवान का भजन करिए, खूब आनंद में रहिए। यही एकमात्र विधि है व्रत की, और कोई विधि नहीं है। संकल्प करके जब आप कोई चीज करते हैं तो उसके साथ कामना जुड़ी होती है। आप संकल्प तभी करेंगे कि प्रभु, जैसे मान लीजिए आपको पता है आज एकादशी का ये फल है, तो मन में एक कामना जाग गई ना कि आप उस फल के लिए व्रत रख रहे हैं, लेकिन प्रभु प्रेम में व्रत रखिए, वो सर्वोत्तम है। सबसे सर्वोत्तम है प्रभु प्रेम, नाम जप। देखिए क्षमा करिएगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे नियम से व्रत रखते हैं तो आप रखना बंद कर दीजिए।
आप जरूर रखिए, पूरा व्रत रखिए, अपनी श्रद्धा अपने मत अनुसार बिल्कुल रखिए। मैंने अपना भाव प्रकट किया है, और किसी को भी मेरी बात आहत करे तो क्षमा करिएगा। लेकिन मैंने जो चीज बताई है कि व्रत केवल जल ग्रहण करके रखना व्रत नहीं कहलाता है। एकादशी का व्रत के साथ साथ और बहुत नियम है कि आपका ध्यान भूख पे ना जाए, पूरे दिन में क्रोध ना आए, लोभ मोह, किसी से ईर्ष्या, किसी की निंदा, किसी से द्वेष, किसी और विषय वस्तु का चिंतन ठाकुर जी के अलावा, ये सब नियम उसी व्रत के नियम है। अगर वो आपका ध्यान कहीं भी जाता है तो संकल्प भंग होता है। प्रभु प्रेम में आप व्रत रखिए। दो ही तरह के व्रत होते हैं, एक संकल्प व्रत और दूसरा होता है प्रभु प्रेम भक्ति व्रत जो आप व्रत रखते हैं। और एकादशी का पालन करिए, आनंद में रहिए, खूब नाम जप करिए। बस प्रभु से एक ही चीज कहिए, व्रत वाले दिन तो खासकर प्रतिदिन की अपेक्षा ज्यादा नाम जप करें, और व्रत वाले दिन तो खासकर आप प्रभु से यही विनती करते रहिए क्षण क्षण भर। उनके आगे आप अगर देखिए, जो आप घर पे रुक सकते हैं, जैसे आज संडे है तो बहुत सुंदर बात है कि एकादशी घर पे है, तो आप ठाकुर जी के सामने ही प्रयास करें पूरे दिन रहने का, और पल 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 उनसे यही विनती करें कि प्रभु हम आपके दास हैं, आपकी शरण में हैं, कृपा कीजिए, सिर्फ आपका ही चिंतन चलता रहे, हर श्वास पे आपका नाम चलता रहे। यही अनुरोध प्रभु से आप बार बार करें और बार बार करते रहें। आनंद में रहें और खूब नाम जप करें। राधे राधे।